हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए 14 मई 2023 को, जी हाँ फ्रेंड्स 14 मई 2023 को बिहार मद्य निषेध का एग्ज़ाम लिया गया है। आई होप कि आपने एग्ज़ाम दिया है। और अगर आप बिहार पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए। अगर आपने एग्ज़ाम दिया है तो आप अपना आंसर की मिला लीजिएगा। पूरा 100 क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न पढ़ेंगे। मैथ का है कि जब किसी संख्या में से 35 घटाया जाता है तो वह घटकर खुद का 80% हो जाती है। उस संख्या का 4/5 भाग क्या है? तो मैं यहाँ पर सीधे आंसर बता देता हूँ। राइट आंसर इसका यहाँ पर 140 हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक जोकर ने 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एवं 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला शंकु आकार का टोपी पहना है। टोपी का आयतन होगा। आप लोग फटाफट यहाँ से अपना आंसर मिलाते चलिए। राइट आंसर इसका 770 सेंटीमीटर स्क्वायर अगर आपने लगाया है तो आपका राइट आंसर है। उसके बाद देखिए x + 1/x = 1। तो यहाँ पर कह रहा है कि वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर आप सिंपल बना सकते हैं। यहाँ आप x का वैल्यू 1 मान लीजिए। तो 1 1/1 कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। इसको जोड़िएगा तो इसका मतलब ये x का 1 है तो 1 का यहाँ पर पुट करिए। 1 का पावर 4 + 1/1 का पावर 4, तो भी इसका राइट आंसर 2 ही आएगा। तो 2 जिन्होंने भी लगाया है उनका राइट आंसर है। उसके बाद देखिएगा कि 20 लीटर मिश्रण में दूध एवं पानी का अनुपात 3:1 है। उस मिश्रण में पानी की मात्रा है। तो पानी की मात्रा पूछा गया है कितना लीटर है। तो राइट आंसर 5 लीटर जिन्होंने भी लगाया है उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए पूरा क्वेश्चन है, यहाँ पर मैं आपको सारा का सारा क्वेश्चन करवा दूंगा। चलिए उसके बाद अगला देखेंगे। हाँ, यहाँ से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामान्य प्रकार के द्विफोकल लेंसों में ऊपरी और निचले भाग क्रमशः होते हैं। तो फ्रेंड्स ये ध्यान देंगे, ये जो होते हैं ये पूछा गया है कि तो ये कन्वेक्स एंड कनकेव जिन्होंने भी लगाया है उनका राइट आंसर हो जाएगा। कनकेव एंड कन्वेक्स यानी कि ऑप्शन नंबर बी उत्तल और अवतल जिन्होंने भी लगाया है उनका राइट आंसर होगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया दीर्घ तरंग विकिरण का भाग नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिखरना। स्कैटरिंग जो होगा यह दीर्घ तरंग विकिरण का भाग नहीं है। अगला प्रश्न हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक समान त्वरण का उदाहरण है? एक समान त्वरण का उदाहरण जो है इसमें से ए भी है और बी भी है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने भी लगाया है ए और बी दोनों उनका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से, ठीक है। यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा कि कोई वस्तु एक तरल में तैरेगी या डूबेगी, यह निम्न में से किस बात पर निर्भर करता है? तो यह किस बात पर निर्भर करता है? तो यहाँ पर देखिएगा यह निर्भर जो करता है यह आपसे पूछा गया है कि किस पर निर्भर करता है। तो वस्तु और तरल के घनत्व में अंतर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। वस्तु और तरल के घनत्व में अंतर जिन्होंने भी ऑप्शन डी लगाया है उनका करेक्ट आंसर है। 4 ओम प्रत्येक प्रतिरोधी वाले 3 रजिस्टेंसों को एक समबाहु त्रिभुज के आकार में जोड़ा गया है। किन्हीं 2 कोनों के मध्य प्रभावी रजिस्टेंस होगा। तो ये 8/3 ओम जिन्होंने भी लगाया है उनका बिल्कुल राइट आंसर है। ध्वनि तरंगे किस में सबसे तेज से चलती है? बहुत सारे प्रश्न हमारे क्लास से जो पढ़ाए गए थे हूबहू पूछे गए हैं। तो देखिए ये ठोस में जो होता है ध्वनि का सबसे ज़्यादा वेग होता है। चलो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 कर लेंगे। यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 है कि आर्यों का मूल निवास कहाँ था? तो राइट आंसर एशिया माइनर जिन्होंने भी लगा है उनका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में किसे जाना जाता है? तो भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को। ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने भी लगाया है बिल्कुल उनका राइट आंसर है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। पूरा का पूरा यहाँ पर क्वेश्चन 100 तक आपको मिल जाएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स शेयर करिएगा। बिहार पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए आप। देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसमें से सही है? तो इसमें से सही आंसर आपको चुनना था। तो ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने भी लगाया है गांधी इरविन समझौते के तहत कांग्रेस अवज्ञा आंदोलन छोड़ने को तैयार थी। तो ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने भी लगाया है बिल्कुल उनका सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला था? उत्तर वैदिक काल यहाँ पर पूछा गया है, लेटर वैदिक पीरियड। तो ये प्रजापति जिन्होंने भी लगाया है उनका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो ये WC बनर्जी ने किया था। यानी कि व्योमेश, यहाँ उमेश नहीं होगा, यहाँ पर व्योमेश चंद्र बनर्जी होगा।
व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो यहाँ उमेश लिखा गया है और यहाँ पर देखिएगा अंग्रेजी में व्योमेश है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सही रूप से सुमेलित नहीं है। तो इसमें से सुमेलित सही रूप से जो नहीं है वो आपको चुनना है। बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे जमात खाना मस्जिद बलवन, ये वाला जो है सही नहीं है। ये जो है जमात खाना मस्जिद ये खिजर खान ने बनवाया था, ठीक है। तो यही पूछा गया है कि कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी। बाकी अलाई दरवाज़ा, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुब मीनार, इल्तुतमिश, हिसार, फिरोज शाह तुगलक सही दिया गया है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्नलिखित में से किसने कहा था कांग्रेस वास्तव में हथियारों के बिना गृह युद्ध है। तो यह किसने कहा था, सर सैयद अहमद खां का स्टेटमेंट है। तो जिन्होंने भी सर सैयद अहमद खां लगाया है उनका राइट आंसर हो जाएगा किस युद्ध के हार के बाद नेपोलियन को सेंट हेलेना में निर्वासित कर दिया गया। तो फ्रेंड्स यह 1815 में वाटरलू का युद्ध हुआ था, उसी में वाटरलू की युद्ध हो जाएगा। उसके बाद देखिए फ्रीक्वेंट का यहाँ पर पूछा गया है एंटोनिम, तो फ्रीक्वेंट का ओकेजनल हो जाएगा, ठीक है। ओकेजनल जिन्होंने भी लगाया है बिल्कुल उनका करेक्ट है। यहाँ पर देखिए पूछा गया है कि इसमें से टेम्परामेंट का सही स्पेलिंग क्या है। टेम्परामेंट लिखा कैसे गया है, तो टेम्परामेंट का यहाँ पर मैं स्पेलिंग लिख देता हूँ टेम्परामेंट। तो जिन्होंने भी ये लगाया है TEMPERAMENT उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा टेम्परामेंट। ये वाला मेरे ख्याल से सही दिया, ये भी सही नहीं है, ये वाला सही है, ठीक है। तो इसमें से आप लोग मिला लीजिए, मैंने यहाँ पर अंग्रेजी में शुद्ध स्पेलिंग उसका लिख दिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 आएंगे। अब देखिए 21 है कि नथिंग कैन डिटर हिम फ्रॉम परसुइंग हिम एम ऑफ लाइफ। तो फ्रॉम जिन्होंने भी लगाया है फ्रॉम उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, फ्रॉम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें भी मोस्ट ऑफ द फैमिली मेम्बर्स डिसेंटेड फ्रॉम द सजेशन ऑफ ही मेड। तो यहाँ पर भी फ्रॉम जिन्होंने भी लगाया है दोनों में फ्रॉम होगा। अगला है हमारा कि चूज द वर्ड विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन फ्रेज, चेंज द अपीयरेंस और टू डिसीव और टू हाइड द आइडेंटिटी, इसको कहा जाता है डिसग्यूज। तो ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने भी लगाया है उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर एक्टिव पैसिव वॉइस है, तो लुक दे हैव पेंटेड द डोर। तो इसका सही क्या हो जाएगा बताइए। तो देखिए इसका जो हो जाएगा द डोर हैज़ बीन पेंटेड, लुक द डोर हैज़ बीन पेंटेड जिन्होंने भी लगाया है बिल्कुल इनका सही आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए एस्टिमेट का क्या हो जाएगा, तो एस्टिमेट का आपका यहाँ पर बिलीव हो जाएगा, ठीक है। एस्टिमेट का यहाँ पर बिलीव ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर डी बिलीव लगाया है उनका राइट आंसर है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 के बाद 26 करेंगे। अब देखिए 26 का रहा है कि चाइल्ड्स प्ले का मतलब क्या होता है, इसका एंटोनिम है इडियम है, तो समथिंग दैट इज़ वेरी इजी, बच्चों का खेल कहेंगे, मुहावरा है ये। निम्न में से किस कवि ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा है। तो लक्षण ग्रंथ इसमें से नहीं लिखा है बिहारी लाल ने। बिहारी जिन्होंने भी लगाया है उनका राइट आंसर हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी पूछा गया, फुर्तीला कैसे लिखा जाएगा, तो फुर्तीला फ्रेंड्स जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर बी लिखा है फुर्तीला, ऐसे फुर्तीला उनका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा ये वाला आप लोग यहाँ पर फ्रेंड्स इनको एक बार अरेंज करना आपको। देखिए ये पहले होगा और ये बाद में होगा। मरुभूमि राजस्थान की प्रत्येक स्थली पर, और यहाँ से प्रत्येक स्थली पर जहाँ पद्मिनी और लक्ष्मीबाई ने देश के हितार्थ तलवार धारण कर रक्षा के लिए अपने प्राण अग्निदेव को समर्पित कर दिए, जहाँ की देवी ने अपने सतीत्व की, इसको अरेंज करना है तो थोड़ा समय लगेगा। मैं आपको यहाँ इसका आंसर टेलीग्राम पर बता दूंगा, ठीक है। टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। रात्रि का पर्याय नहीं है, इसमें से रात्रि का पर्याय नहीं है। तो यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने भी लगाया उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यामिनी, रजनी, निशा ये पर्यायवाची शब्द हैं। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पर देखिए सर्वज्ञ का क्या होगा, तो जो सब कुछ जानता हो, यानी कि जिसे सब विषय में जानकारी हो उसको सर्वज्ञ कहेंगे। उसके बाद देखिएगा पार्थिव शब्द के लिए उपयुक्त है इसमें से, तो जिसका संबंध पृथ्वी से हो पार्थिव कहेंगे उसको। उसके बाद देखिए अनुराग का विपरीत अर्थ बताना है, तो अनुराग का विराग हो जाएगा।
उसके बाद देखिए जो अच्छा बोलता हो उसको क्या कहेंगे, एक शब्द, तो इसको हम लोग सुवक्ता बोलेंगे। ठीक है, जो अच्छा बोलता हो उसको हम क्या कहेंगे, सुवक्ता कहेंगे। उसके बाद देखिएगा उसी प्रकार से है यहाँ पर भी देखिए इसको भी अरेंज करना है, तो ये इसमें थोड़ा सा समय लगेगा का कभी कभी तय करना। यहाँ पर देखिए कभी कभी तय करना, ये पहला होगा और आखिरी शब्द आखिरी जो लाइन होगा ये छठा नंबर होगा। कभी कभी तय करना कठिन हो जाता है कि मानवीय विकास का इतिहास षड्यंत्रों से बना है या यह राजा सम्राटों के युद्धों और सारी यात्रा आदि शब्द से होकर के किताब दर किताब होती हुई हम तक आई है। तो ये मेरे ख्याल से बिल्कुल अरेंज में है। ठीक है, तो अगर ये आप लगाए हैं तो चांसेस हैं कि आपका ये आंसर सही है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, तो इसमें से तंत्रिका कोशिका नर्व सेल हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, तंत्रिका कोशिका। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि यहाँ पर देखिए वायुजनित रोग इसमें से पूछा गया कि कौन सा है, तो तपेदिक, डिप्थीरिया, निमोनिया, उपरोक्त सभी जिन्होंने भी लगाया है उनका राइट आंसर हो जाएगा, ये एयरबर्न डिजीज हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए मानो या न मानो आपके नाखून, बाल और त्वचा समान पदार्थ से बने होते हैं। यह जानवरों के खुरों में भी हैं, यह प्रोटीन है एक तरह का और इसको क्या कहा जाता है, इसको केराटिन कहा जाता है। तो केराटिन जिन्होंने भी लगाया है ऑप्शन नंबर डी उनका राइट आंसर है। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग का उदाहरण है। इसमें से जिन्होंने भी ईयर मसल लगाया है, कान की मांसपेशी ईयर मसल, उनका बिल्कुल राइट आंसर है। 40 नंबर प्रश्न करेंगे फ्रेंड्स। देखिए 40 नंबर है कि किसके संचय के कारण मांसपेशी में थकान होती है। ये प्रश्न भी मैंने कराया था, लैक्टिक एसिड हो जाएगा। उसके बाद देखिए जीवित तरल उत्तक जो पौधे के बढ़ते भागों को सहारा प्रदान करते हैं वो क्या कहलाते हैं, तो उनको कहा जाता है क्लोरेंकाइमा। ठीक है, क्लोरेंकाइमा कहा उनको कहा जाता है। तो क्लोरेंकाइमा जिन्होंने भी लगाया है बिल्कुल उनका राइट आंसर है, सोचना नहीं है, करेक्ट है। उसके बाद देखिएगा कि पादप कोशिकाओं में तीक्ष्णता और कठोरता किसके द्वारा प्रदान की जाती है, तो यह जो प्रदान की जाती है ये किसके द्वारा की जाती है, यह आपसे पूछा गया है। बताइए करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जिसने भी ऑप्शन नंबर डी लगाया है, कोशिका रस से भरी रिक्तकाएं, उनका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक पौधे के तनों का घेरा बढ़ाने के लिए उत्तरदायी है। तो यह जो है इसका नाम क्या है, तो इसका नाम जो है लेटरल मेरिस्टेम है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी पार्श्व प्रविभाजी। जिन्होंने भी पार्श्व प्रविभाजी लगाया है ऑप्शन डी उनका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे फ्रेंड्स। 44 नंबर है कि समुद्र के पानी से नमक को अलग करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है। तो यह जो विधि है यह विधि कौन सी है, इवोपरेशन है, यानी कि वाष्पीकरण है। वाष्पीकरण इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस में सबसे अधिक न्यूट्रॉन है। तो इसमें से आप लोग माइनस कर दीजिए, 59 में से 26 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 3 और यहाँ पर देखिए 3, 33 आ जाएगा। ठीक है, फिर 61 में से 29 घटाइएगा तो यहाँ पर 11 में से 2 और ये 3, 32 आएगा। 61 में से यहाँ पर 31 आ जाएगा, 60 में से 30 यहाँ 30 आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए उसके बाद पूछा गया कि बुलेट प्रूफ स्क्रीन गोली अभेद आवरण में निम्नलिखित में से किस शीशा का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें जो है कौन सा शीशा का प्रयोग किया जाता है ये आपसे पूछा गया। बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो इसमें से रीइंफोर्स्ड ग्लास का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने भी प्रबलित ग्लास लगाया है बिल्कुल उनका करेक्ट आंसर है। ठीक है, रीइंफोर्स्ड ग्लास करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिएगा कि एक तत्व है एक्स जिसका परमाणु क्रमांक 16 है। 16 सल्फर का होता है और सल्फर जो एक अधातु है। तो यहाँ पर अधातु नॉन मेटल जिन्होंने भी लगाया है उनका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 48 नंबर कर लेते हैं। देखिए 48 नंबर है कि कार्बन टेट्राक्लोराइड और पानी के मिश्रण को अलग के लिए निम्नलिखित में किस तकनीक का उपयोग किया जाता है। तो ये तकनीक जो इसको सेपरेटिंग फनल कहते हैं। सेपरेटिंग फनल जिन्होंने भी लगाया है उनका राइट आंसर है। एक घोल में 450 ग्राम पानी और 50 ग्राम सामान्य नमक है। घोल की सांद्रता पूछा गया है, तो घोल की जो सांद्रता है ये कितना होगा, तो ये आपका 10% हो जाएगा। उसके बाद देखिए वर्मी कंपोस्ट होता है, तो यह एक ऑर्गेनिक बायो फर्टिलाइजर है, एक जैविक जैव उर्वरक हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि बोटनी, प्लांट्स, एंटोमोलॉजी, इंसेक्ट, कीड़ा। ठीक है, कीड़े के अध्ययन को हम लोग कीट विज्ञान कहते हैं, एंटोमोलॉजी कहते हैं। इस तरह का प्रश्न मैंने आपको कराया भी था, बहुत सारा प्रश्न, दुर्भाग्य से उसमें से नहीं आया है
ये सीटिंग अरेंजमेंट का है, इसको आप लोग सॉल्व करेंगे, इसको मैंने सॉल्व नहीं किया है। उसके बाद देखिए, ज्ञात कीजिए कि निम्न में से कौन सी अक्षर श्रृंखला दिए गए नियत का पालन करती है। तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो ADIPY जो है, ये जिन्होंने भी लगाया उनका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद ये वाला प्रश्न भी मैंने नहीं बनाया है, इसको भी आप लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से आंध्र प्रदेश की राजधानी कौन सी है। तो ये विशाखापट्टनम राइट आंसर हो जाएगा, विशाखापट्टनम। अभी हाल ही में करंट में रहा था ये। बिहार सरकार ने गरीबी घटाने के लिए कौन सी योजना चालू की है। तो इस योजना का नाम है जीविका। जीविका जिन्होंने भी लगाया है राइट आंसर है उनका। किस भारतीय निशानेबाज ने ISSF राइफल यानी कि पिस्तौल विश्व कप 2023 में 10 मीटर एयर पिस्तौल प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता है। तो ये जीता है सरबजोत सिंह ने, सरबजोत सिंह राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 75वें गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला। करंट अफेयर वाला वीडियो में ये प्रश्न मैंने कराया था, राइट आंसर उत्तराखंड हो जाएगा इसका। चलिए उसके बाद 76 नंबर करेंगे। सॉरी एक मिनट, पिछला प्रश्न हमारा कौन सा था, 58 था। चलिए 58 था, अब हम लोग यहाँ पर हाँ 58 के बाद 59 कर लेंगे। ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार पूछा गया है, किसने किया था। तो ये नरेंद्र कपानी ने किया था। इजी सा क्वेश्चन है, कई बार आपने पढ़ा होगा इसको। 1 ग्राम यूरेनियम लगभग किसके समान ऊर्जा का उत्पादन करेगा। तो ये 4.5 टन उच्च ग्रेड कोयला राइट आंसर इसका हो जाएगा। 4.5 टन जिन्होंने भी लगाया है उनका राइट आंसर है। उसके बाद देखिए एक परमाणु इकाई के क्रिटिकल बनने का अर्थ क्या है। तो फ्रेंड्स ईंधन नाभिक यहाँ पर देखिए कि स्वतः विभाजन के कारण बनने वाली श्रृंखला प्रतिक्रिया स्थापित होगी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न करेंगे। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 62 नंबर अब कि कौन सा अस्पताल हाल ही में कैंपस में फायर स्टेशन वाला भारत का पहला अस्पताल बना है। तो कौन सा जो है बन गया है बताइए। प्रश्न पूछा गया है, एक मिनट रुकिए। हाँ अब पूछा गया है कि कौन सा अस्पताल हाल ही में कैंपस में फायर स्टेशन वाला भारत का पहला अस्पताल बन गया है। एम्स दिल्ली। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच कंपनी हैज स्टॉप्ड इट ऑपरेशन इन इंडिया ड्यू टू चेंज इन डिजिटल रूल्स। यानी कि भारत में अपना काम बंद कर दिया गया है डिजिटल नियम के बदलाव के चलते। तो यह कंपनी जो है, यह कंपनी कौन सी है। तो फ्रेंड्स यह याहू है, याहू राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यहाँ पर पूछा गया है कि ओलंपिक ज्वाला, द ओलंपिक फ्लेम सिंबलाइज्ड। यहाँ पर देखिए कंटिन्यूटी बिटवीन द एंशिएंट एंड मॉडर्न गेम्स। ऑप्शन नंबर 20 का प्राचीन और आधुनिक खेल के बीच निरंतरता, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश है, ठीक है। यहाँ पर पूछा गया है कि उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन है। बताइए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। इनका नाम है लीला सेठ, ठीक है। इनका नाम है लीला सेठ। राइट आंसर क्या हो जाएगा, लीला सेठ हो जाएगा। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 66 कर लेंगे कि कौन सा भारत रत्न पुरस्कर्ता नहीं है इसमें से। तो इसमें से देखिएगा कि सत्यजीत राय को भारत रत्न अब तक एक मिनट, राज कपूर हो जाएगा राइट आंसर। राज कपूर को नहीं दिया गया है, ठीक है। राज कपूर को नहीं दिया गया, बाकी लोगों को बिस्मिल्लाह खां, सत्यजीत राय, लता मंगेशकर को दिया गया है। बच्चे को इंटरनेट सुरक्षा के बारे में जागरूक करने के लिए गूगल ने किस प्रोग्राम को शुरू किया है। इस प्रोग्राम का नाम है ग्लोबल किड सेफ्टी प्रोग्राम। नेक्स्ट है हमारा कि भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें से सही नहीं है वो आपका, इसमें से क्या हो जाएगा, 3 स्तरीय संगठन है। यह है योजना आयोग के उपाध्यक्ष, इसके सदस्य होते हैं। योजना आयोग का अब जगह नीति आयोग ने ले लिया है। तो मेरे कहने का मतलब ये भी सही होना चाहिए। शीर्ष ने कहा है जो विशेष रूप से देश की सुरक्षा समस्याओं की देखरेख करना है, और रॉ और IBINC को रिपोर्ट देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 69 नंबर कर लेंगे कि धरातल के सर्वाधिक भाग पर निम्नलिखित में से किस चट्टान का विस्तार है। तो ये चट्टान जो है यह अवसादी चट्टान है, ठीक है। अवसादी जिन्होंने भी लगाया है उनका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए किस महाद्वीप को मानव घर कहा जाता है। तो मानव घर जो है ये एशिया महाद्वीप को कहा जाता है। एशिया जिन्होंने भी लगाया है राइट आंसर है। कौन सा ज्वालामुखी क्षेत्र 10,000 धुंधों की घाटी के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स यह जो है इसका नाम क्या है, इसका नाम कटमई है,
कटमई जिन्होंने भी लगाया है उनका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल। चलिए 71 के बाद 72 नंबर देखिए। 72 नंबर है कि भोपरपट्टी में सर्वाधिक विस्तृत रूप से पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो यह तत्व जो है इसका नाम ऑक्सीजन है। उसके बाद देखिएगा कि कौन सी पर्यावरण क्षति बहुउद्देशीय परियोजनाओं के कारण नहीं हुई है? तो इसमें से ज्वालामुखी गतिविधि ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद पूछा गया है कि निम्नलिखित जोड़ों में से विशिष्ट वायु द्रव्यमान की कौन सी विशेषता नहीं है? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए जिन्होंने भी लगाया है विशेषता सही है पूछा गया है। ठीक है, वायु द्रव्यमान की कौन सी विशेषता यहाँ पर सही है? तो यहाँ पर जो सही है वो आपका पूछा गया है कि कौन सा इसमें से सही है। देखिए इसमें से सही पूछा गया है तो ऑप्शन ए जिन्होंने भी लगाया है उनका राइट आंसर है समुद्री भूमध्यरेखीय क्षेत्र में गर्म महासागर, ऑप्शन ए राइट होगा। चलिए उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 75। देखिए 75 क्वेश्चन नंबर में कह रहा है कि कौन सी नदी कुमायूं हिमालय से के मिलाम हिमनद से निकलती है? ये जो मिलाम हिमनद है यहाँ से गौरी गंगा निकलती है। गौरी गंगा जिन्होंने भी लगाया है उनका राइट आंसर हो जाएगा। चलो उसके बाद देखिएगा कि यहाँ पर एस शेप किस मतलब कौन सा महासागरीय कटक है, यह पूछा गया है एस शेप में। बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो ये मिड अटलांटिक रीज हो जाएगा। जिन्होंने भी मध्य अटलांटिक कटक लगाया है उनका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए लोकसभा के चुनाव के लिए अर्हता प्राप्त हेतु न्यूनतम आयु, तो न्यूनतम 25 वर्ष है लोकसभा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 नंबर। प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव की विवाद के मामले की जांच कौन करता है? तो ये सर्वोच्च न्यायालय जिन्होंने भी लगाया है उनका राइट आंसर हो जाएगा। किनके नाम के अंतर्गत केंद्र सरकार की कार्यकारी क्रियाएं की जाती है? तो केंद्र सरकार, राष्ट्रपति राइट आंसर हो जाएगा। चलो उसके बाद देखिए बिहार में संसदीय सीटों की संख्या, कई बार इस प्रश्न को मैंने कराया है, 40 राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि भारत में चुनाव सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? तो ये कनाडा से संघात्मक संघीय प्रणाली ली गई है। संसदीय पूछता तो ब्रिटेन से होता। ये प्रश्न बार बार मैंने कराया। छठी अनुसूची में किन 4 राज्यों के अनुसूचित जाति और उनकी जनजाति के प्रशासन एवं नियंत्रण का उल्लेख है? तो यह है असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। संविधान में संयुक्त सूची यानी कि कनकरेंट लिस्ट कहाँ से लिया गया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया, ये प्रश्न कई बार कराया भी है मैंने। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कितने उच्च न्यायालयों का एक से अधिक राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को छोड़ करके उन पर अधिकार क्षेत्र है? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अच्छा प्रश्न है, करेक्ट आंसर आपको बताना है। यहाँ पर देखिए प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, केंद्र शासित प्रदेश को छोड़ करके पूछा गया है। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर देंगे। अगला प्रश्न है हमारा और 25 हाई कोर्ट है यहाँ पर कि भारत के संपूर्ण क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से आने जाने का अधिकार भारत के संविधान के, देखिए किसके अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है? तो ये 19(1) अनुच्छेद हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कानून की नियत प्रक्रिया का सिद्धांत सम्मिलित है? तो आर्टिकल 21 करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। उसके बाद देखिए राष्ट्रीय आय समान है, तो यह समान है कारक लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने भी लगाया है उनका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में मिश्रित व्यवस्था को चुना गया, तो ये दूसरी पंचवर्षीय योजना के लिए। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत में सर्वाधिक राजस्व प्राप्त होता है, तो सर्वाधिक राजस्व जो है ये उत्पाद शुल्क से प्राप्त होता है। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है कि सार्वजनिक वस्तु का क्या अर्थ है? तो एक वस्तु जिसका लाभ अविभाज्य रूप से पूरे समुदाय को लाभ पहुंचाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 91 कि कौन सा इसमें से मानव विकास सूचकांक का एक घटक नहीं है? तो जिन्होंने भी स्वास्थ्य और पोषण ऑप्शन डी लगाया है उनका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में वाणिज्यिक बैंकिंग प्रणाली है, तो यह मिश्रित बैंकिंग है। उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से कौन कृषि मूल्य समर्थन कार्यक्रम का उदाहरण है? बताइए कौन सा इसमें से हो जाएगा आपका? तो इसमें से जो हो जाएगा ये आपका
प्राइस फ्लोर हो जाएगा, ठीक है, प्राइस फ्लोर हो जाएगा राइट आंसर इसका। तो प्राइस फ्लोर जिन्होंने भी लगाया है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद 94 नंबर देखिए। 94 नंबर है कि यहाँ पर देखिएगा कि केंद्रीय बजट में निम्नलिखित में से कौन गैर योजना व्यय के अंतर्गत आता है। तो इसमें से गैर योजना के व्यय के अंतर्गत पूछा गया है, तो इसमें से सभी हो जाएगा, 1 2 3 4 जिन्होंने भी लगाया है उनका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5% साधारण ब्याज प्रति वर्ष की दर से निवेश की गई राशि उसके मूल्य में 50% की वृद्धि करने में कितना समय लगेगा। तो ये 10 वर्ष का समय लग जाएगा, ठीक है, 10 वर्ष का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 का रहा है कि पी और क्यू का औसत मासिक कितना दिया गया है, और क्यू और आर औसत मासिक यहाँ पर देखिए 6250 दिया गया है। पी का मासिक आय पूछा गया है, पी का मासिक आय पूछा गया है, तो ये कितना हो जाएगा पी का मासिक आय, तो 4000 रुपया हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा समानांतर यहाँ पर 3 संख्याओं का योगफल 9 है और उनका गुणनफल 24 है, तो संख्या पूछा गया है, तो 2 3 4 जिन्होंने भी लगाया है उनका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 3600 में बेचता है और 20% लाभ होता है, वस्तु को 3150 में बेचने पर कितना लाभ होगा उसको, तो उसको जो होगा 5% का लाभ होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पूछा गया ये जो श्रेणी दिया गया है 56 72 90 110 132 154, इसमें कौन सी संख्या पैटर्न पर जो है उपयुक्त नहीं है, अनुपयुक्त है, तो 154 हो जाएगा। देखिए यहाँ कैसे, तो 8 9 72 यहाँ पर देख लीजिएगा, 8 9 72 हो गया ना। उसके बाद यहाँ पर देखिए 11, यहाँ 10 गुना 11 करेंगे तो 110 हो जाएगा, 11 गुना 12 करेंगे तो 132 हो जाएगा, ये अनफिट है, तो यही वाला जो है आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, मिसफिट है ये। चलिए उसके बाद देखिएगा इसका द्विघात समीकरण x + 1/x = 3 दिया गया है, इसका मूल पूछा जा रहा है, तो इसका मूल जो होगा वो कितना हो जाएगा बता दीजिए राइट आंसर इसका। तो 3 + √5/2 3 - √5/2 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।